उसको एंड ऑफ द क्यू में डाल दीजिए, उसको आगे से। ये है ट्वीट 2014 4 अप्रैल 2014 4:04 का। क्या ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि आरक्षण का फायदा अगर एक बार मिले तो उसके बाद कतई नहीं मिलना चाहिए? और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए आंबेडकर जी क्या चाहते थे, वो चाहते थे यूसीसी हो। हम यूसीसी की पैरवी करते हैं, इनका क्या स्टैंड है पूछ लीजिए। आंबेडकर जी 370 बड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे तौर पर इस समय कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। दिल्ली में वोट खरीदने का आरोप लगाया है। सीधे तौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है, मेरी विधानसभा में वोट खरीदने का प्रयास हो रहा है। खुलेआम 1000 रुपए प्रति वोट दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वोट खरीदने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है वोट खरीदने का काम? प्रियंका कक्कड़, एक सेकंड। प्रियंका कक्कड़, कौन कर रहा है वोट खरीदने का काम? देखिए 40 सेकंड। देखिए भाजपा की हरकत रहती है कि किसी तरह से मशीन मैनिपुलेट हो सकती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर इंसान मैनिपुलेट हो सकते हैं। अनिल मासी से वोट चोरी कराए भाजपा को फायदा करने के लिए। अभी इन्होंने क्या किया, विधानसभा है शादरा विधानसभा, वहां पे हम पिछली बार 5200 वोटों से जीते थे। इनका आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता बिक रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं ये आए तो ले लेना। ये तो आरोप है कि दिल्ली की जनता बिक रही है। अरे ये हजार रुपए में हमारे नेता तो साफ कहते हैं अगर ये आए पैसे ले लेना, साड़ी ले लेना, सब कुछ ले लेना, वोट पर अरविंद केजरीवाल को करना और वही होगा। पर हम बता रहे हैं कि इनकी हरकतें क्या रहती हैं। इनकी हरकतें रहती हैं अनिल मासी को मैनिपुलेट करो, वोट चोरी करो। इनकी हरकतें रहती है, इनका एक भाजपा नेता है विशाल भारद्वाज, वो जाता है डालता है 11,018 एप्लीकेशन की नाम काटे जाए और उसमें 5200 उस शादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5200 वोटों से जीते थे हम पिछली बार, तो 11,000 ये कटवा रहे हैं। इनकी क्या मंशा है? ये एक नंबर के महाभ्रष्ट। आपको लग रहा है वो बांग्लादेशी जो थे वो आपका वोट बैंक थे जो? अरे नहीं, आप इंटेलिजेंट आदमी हो, ये कोई भाजपा ही बोले मुझे समझ आती है। देखिए आपने क्या इसमें, ये हरदीप पुरी जी कह रहे हैं मैं बसाऊंगा रोहिंग्या को दिल्ली में बकरवाला में। ये उनका ट्वीट है साफ 17/8/2022 का। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी रोहिंग्या को कौन, देश से कौन, बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी, उसमें ये फेलियर। उसके बाद दिल्ली में ये बसाए हरदीप पुरी जी, उसमें ये फेलियर। उसके बाद आरोप लगा रहे हैं हम पे और नाम कटवा रहे हैं जेन्युइन पूर्वांचली भाई बहनों का जो आके अपनी जीविका व्यतीत करते हैं यहाँ पे, अपने दिल्ली के डेवलपमेंट में योगदान करते हैं, उनका नाम कटा रहे हैं जा जाके 11,000। इनसे पूछिए कुछ भी जवाब देने से पहले 2014 से कितने रोहिंग्या दलित वाले पे जवाब दे दीजिए ना। वो जो दलित छात्रवृत्ति है और जो अम्बेडकर छात्रवृत्ति है वो एक ही है या नहीं, अलग है? देखिए जय भीम योजना 5 बच्चे गए थे, 5 बच्चे गए थे उसमें? मैंने चेक नहीं किया, बट जितने देखिए आपके सारे क्वेश्चन मुझसे होते हैं, इन्होंने मैं इनसे भी पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं आज आपने ना एक मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज आज आपको जरूर करनी है, भाजपा से पूछना है इनका दिल्ली का चेहरा कौन है और दिल्ली के लिए करेंगे क्या ये? ठीक है, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। चलिए पूरी आपका चेहरा कौन है? बार-बार चेहरा कौन है? भाजपा करेगी क्या? ये तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यू गॉट देखिए आपने नोट किया होगा कि मैंने पूरे समय इनकी सारी बात एक बार इंटरप्ट नहीं किया। आपसे भी उम्मीद है कि मुझे बोलने का मौका बिल्कुल। और मैं इन्हीं के सवाल से, हालांकि इन्होंने मेरे कि 5 बच्चों को ही भेजा, 500 का वादा करके, उस पर जवाब नहीं दिया। आरटीआई का रिप्लाई है मेरे पास, पर मैं इनके सवाल पे, दिल्ली का सीएम कौन होगा, इनका कौन है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, प्लीज एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके बाद क्या वो दिल्ली सीएम बन सकते हैं? तो इसका मतलब कि उनके पास भी कोई सीएम का चेहरा नहीं है। और ये बात मैं नहीं, देवेंद्र यादव ने कहा है। आज देवेंद्र यादव का एएनआई पर बयान है कि अरविंद केजरीवाल टेक्निकली सीएम बन ही नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर रोक लगा रखी है। तो ये पहले अपना चेहरा स्पष्ट करे, आतिशी जी को रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब मैं बोलता हूं 11,000 उन्होंने बोला नाम काटे। आज वैसे केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि हमने एक महिला का नाम कटवाया था, सुनिए वो महिला ने क्या कहा। सारे मीडिया वाले इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने, इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है, ये आज की खबर है। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं, ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका, सुनिए बनवा देते हैं आपका। मैं डाला तो साल भर हो गया ना, साल भर हो गया मैंने आखिरी में डाला। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है, वोट तो मैं हर बार मैं डालती हूँ। तो ये है अरविंद केजरीवाल और उसके झूठ की फैक्ट्री। अब इन्होंने 11,000 वोट काटे की, प्लीज मैंने एक भी बात नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल का लेटेस्ट आरोप मैं सबके ऊपर, अरे भाई जब मैंने आपको इतना बड़ा झूठ दिखा दिया, ये कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे, ये लालू जी को करप्ट बोलते थे, आज उनके साथ बैठे अरविंद जी झूठ बोल रहे हैं। मैं अब आ रहा हूं ना, आपके सामने प्रमाण है, झूठ नहीं बोल रहा। मनुवादी सोच और हिंदुत्व की सोच में फैला के बेकार तरीके की हायर एजुकेशन पाएंगे, आप बता दीजिए।
चुकी मेरे है। वीडियो दिखा के क्या मिलने वाला है इनको? मैं आज प्रासंगिक वीडियो दिखा रहा हूँ, सुन ये बता रहे लीजिए। कि शिक्षा और अमीश स्वास्थ्य जी, पर भाजपा अमीश क्यों नहीं जी, खर्चा करती ठीक है, मैं आप सब अपने टाइम पे बोलिए, आप अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, ठीक है? अमीश जी 20 इन्होंने सेकंड, कहा मेरा पूरा वाला 20 कि अमीश सेकंड। जी उन्होंने कहा कि 11,000 नाम हमने कटवाए। नाम इलेक्टोरल रोल से कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा होते हैं, आप जानते हैं ये बात? बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिशियल बयान है, आप चेक कर लीजिए कि 494 फॉर्म जमा हुए, तो 11,000 फॉर्म। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि 11,000 फॉर्म 7 दिखा दे शाहदरा कॉन्स्टिट्यूंसी के। अब आखिरी बात पे मैं आता हूं, क्योंकि मेरी बात को बीच में टोका गया था 2-3 बार। इन्होंने कहा कि देखिए, प्लीज क्विकली मैं कर रहा हूं। इन्होंने हरदीप पुरी के ट्वीट का हवाला दिया। हरदीप पुरी के ट्वीट पे तो बहुत डिस्कशन हो गई और उस पर तो क्लैरिफिकेशन एमएचए का उसी समय आ गया था, परंतु एक लेटर जो मैं आपके चैनल पर दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आप पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये लोग झूठ बोलते हैं। 2020 में दिल्ली सरकार ने की तरफ से एफिडेविट डालकर कहा था दिल्ली हाईकोर्ट में कि हम रोहिंग्याओं को राशन दे रहे हैं। पहली बात। 2021 जून में दिल्ली सरकार ने लेटर लिखा था एनडीएमसी को और कहा था कि ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स रोहिंग्याओं को दिए जाए। तीसरी बात सुन लीजिए, रोहिंग्याओं के साथ ऐसा प्रेम है कि अमातुल्ला खान ने बोला था कि हम 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं और हम उनको मुफ्त राशन दे रहे हैं और उनको बसाना चाहिए। और मदनपुर खादर की जमीन से जब उनको हटाया गया तब अमातुल्ला खान ने प्रोटेस्ट किया और उनको जाकर राशन और वहां पर 10,000 रुपए दिए। क्या यह सच बात है या झूठ बात है? बताइए, रोहिंग्या प्रेम किसका है? और हमने तो रोहिंग्याओं को इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था। इन्होंने कहा था कि रोहिंग्याओं को यहां पर रखना है। और आखिरी बात, अगर ये रोहिंग्याओं के साथ नहीं है तो एक बार बोल दीजिए कि एनआरसी के साथ है दिल्ली में या एनआरसी के खिलाफ है। ओके, स्टैंड लीजिए एनआरसी। ठीक है, एक करके अब आपकी बारी है। मेरा इनसे 40 सवाल है, सेकंड, जी। मेरा इनसे सवाल है, देखिए ये कहानियां इधर उधर घुमा रहे हैं, बट जनता आज बहुत इंटेलिजेंट है। जनता जानती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी सीधा अमित शाह के अंडर है। हरदीप पुरी जी ने कहा कि बक्करवाला में हम रोहिंग्या बसाएंगे। तो मैं पूछ रही हूँ, आप ये कहीं का भी मेरे को वीडियो दिखा दे, किसी का भी दिखा दे, क्या वो वीडियो कारण है कि आज तक आप एक भी रोहिंग्या डिपोर्ट नहीं कर पाए? क्या यह वीडियो कारण है कि आज तक कि हरदीप पुरी जी ने उनको बक्करवाला में बसाया? क्या वो वीडियो कारण है कि हमारे देश में हर जगह, चाहे मणिपुर हो वहां से खबर आती है रोहिंग्या बसा दिए, चाहे दिल्ली हो यहाँ से खबर आती है, और 10 साल में आपने कितने लोगों को डिपोर्ट पर किया? ये कह रहे हैं कि आपके अरविंद पास क्या डाटा केजरीवाल, है? आपके पास भी चेहरा नहीं है सीएम का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन अरे, सकते, क्योंकि कोर्ट ने उन्होंने बोला था कि कोर्ट ने भी उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने, जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। मैं वो झूठ तो बिना भी- साइन वाला तो मुख्यमंत्री हो देखिए, नहीं सकता। देखिए, और कम- आतिशी जी को आप रिपीट नहीं कर रहे मुख्यमंत्री के तौर पर। कम पढ़ी लिखी सरकार है, तो मैं इनको बता देती हूँ कोर्ट ने किसकी? क्या कहा। इनकी भाजपा की, कम पढ़ी लिखी तो एक ही नाम है, कम पढ़ी लिखी सरकार है भाजपा की, नकली डिग्रियों वाली सरकार है भाजपा की। इसमें क्या था कि कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ वो फाइलें जो एलजी के पास जाएंगी, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ उन्हीं फाइलों पे साइन कर सकते हैं। और दिल्ली बीना हाफ स्टेट, वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ उन्हीं फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी साहब के पास जाती है। तो ये भ्रम फैलाना छोड़ दे। दूसरी बात, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी से पर कह रही कांग्रेस हूँ। भी कह रही है ये बात। अरे तो ये कांग्रेस को कोर्ट कर रहे हैं, बताओ आजकल कांग्रेस और बीजेपी नहीं, पर पर कांग्रेस भी बात कह रही है जिसके साथ आपका अलायंस गलत था। है, भ्रम फैला रहे हैं। तो संदीप दीक्षित गलत बोल रहे हैं, 100% देवेंद्र गलत यादव है, गलत बोल रहे हैं, 100% गलत है, अलका लामा गलत बोल रहे हैं। 100% गलत है। भ्रम फैला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता मिलकर क्यों कर रहे हैं वो इनसे पूछ लीजिए। ये पर मिले कांग्रेस तो के वो नेता- आपके साथ हुए थे ना, पर कांग्रेस के नेता लोकसभा पर में। रिलाय कर रहे हैं ना, ये कि उनके बयान पर रिलाय ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं 10 क्यों। सेकंड अमीश जी, 10 सेकंड। ठीक है। अगर कांग्रेस झूठी हमारे स्क्रिप्ट पे चलती तो इंडिया लाइन से निकल जाओ ना, इंडिया लाइन में साथ में जवाब नहीं है ना दिल्ली में इंडिया अलायंस में। हैं? आप क्यों उनसे अलायंस कर रहे हो ये बताओ। अरे भाई हम तो नहीं बताइए, है दिल्ली में। कांग्रेस से आप कश्मे क्यों खाकर कांग्रेस के देखिए, एक एक भाषणों करके पे- बात रखेंगे अमीश जी। मैंने तो पूरी ये सुनी। क्यों भी बोल रही कांग्रेस नहीं, के मैंने तो भाषणों पूरी पे सुनी क्यों बात। रिलाय कर रहे अमीश जी हैं? उन्होंने लंबा बोला, मैंने पूरी ये सुनी, आप बता डिपोर्ट दीजिए। कितने किए रोहिंग्या? मैं उसी पे आ रहा हूँ। बताइए यारों ना। पर एक एक करके अमीश जी कितने आप रोहिंग्या कहते डिपोर्ट अमीश जी, मैं भी डोमिनेट कर सकता हूँ। जी नहीं, कोई मुझे नहीं पूरी कर बात सकते। रखनी। डोमिनेट सुनिए। मुझे करने नहीं, दीजिए। अमीश जी, एक अमीश बात जी, मैंने रही एक भी कि बार बीच झूठ में नहीं का बोला। काउंटर अमीश जी, है दिस क्या? इज नॉट राइट। 11,018 अमीश जी, दिस इज नॉट राइट। एप्लीकेशंस अमीश जी, मुझे बोलने का अवसर देंगे इलेक्शन नहीं कमीशन तो। ने अपलोड ही अब नहीं की। ठीक ठीक है, अब एक इनके कहने पे। ओके 10 सेकंड अब 10 सेकंड अरे इतना लंबा बोला, मुझे पूरे सब नहीं, जवाब